बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीन ने कहा है कि भारत के साथ झड़प में चीनी फौज का भी जानी नुकसान हुआ है, जिस पर खामोश नहीं रहा जाएगा। इसके साथ ही चीन ने भारत को वार्निंग जारी करते हुए पूरे खित्ते में मुमकिन जंग के खतरे को मजीद बढ़ा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। चीन भारत खूनी झड़प के बाद सह मुल्की जंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। भारत में भी मुसल्लह अफवाज की हुकूमत के साथ अहम सलाह मशवरे जारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन के मारूफ अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक इदारिये में लिखा है कि वाशिंगटन चीन भारत तनाज़े से फायदा उठाने का मुंतजिर है, और जब भी भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा पैदा होता है, अमेरिका उसको हवा देने की कोशिश करता है। अमेरिका की ये कोशिश रहती है कि भारत को चीन के खिलाफ खड़ा कर दे। मई के महीने से शुरू होने वाला तनाज़ा भारत चीन हाई लेवल पर मिलिट्री मुज़ाकरात के जरिए खत्म होता नजर आ रहा था, मगर 15 और 16 जून को दो जोहरी ममालिक के माबैन लद्दाख का महाज कई दहाइयों बाद एक बार फिर खूनी साबित हुआ, और दो तरफा लड़ाई में दोनों अतराफ से भारी जानी नुकसान की मुसद्दका खबरें मौसूल हो रही हैं। भारत का टॉप लेवल का कमांडर और कई फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चीन और भारत के माबैन कशीदगी या खुदा न खास्ता जंग की सूरत में पाकिस्तान खित्ते या दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसको न चाहते हुए भी उस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे अहम वजह भारत की सी पैक पर ललचाई हुई नजरें हैं, तो वहीं भारत के खिलाफ मुमकिन जंग में भी चीन की तरफ से बहरा हिंद में जंग के लिए गवादर की अहम बंदरगाह का इस्तेमाल है। चंद दिन कबल ही मारूफ अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट ने सैटेलाइट से मौसूल होने वाली तस्वीर की रोशनी में ये तज्जिया पेश किया था कि चीन गवादर की बंदरगाह पर एक अहम सिक्योरिटी कंपाउंड बनाने में तेजी से मसरूफ है, जिसका वाज़ेह मकसद गहरे पानियों में भारत अमेरिका जैसे ममालिक पर सबकत हासिल करना है। जब भारत की तरफ से आर्टिकल 370 का खात्मा करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अपना इलाका करार दिया गया था, तो पाकिस्तान और चीन ने उस पर शदीद एहतजाज किया था। बल्कि चीन ने तो लद्दाख के मामले पर उसको चीन की सलामती पर हमला करार दिया था, लेकिन बाद में भारत की तरफ से लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों और पुलों की तामीर ने चीन को इश्ताल दिलाया, और माहिरीन की अक्सरियत मौजूदा कशीदगी को इसी तनाजुर में देख रही है। ताहम बाज के नजदीक चीन की तरफ से भारत पर दबाव सिर्फ और सिर्फ कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर भारत को वाजे करना है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लद्दाख के महाज पर चीनी फौज वादी गुलवान पर काबिज हो चुकी है, लेकिन भारत ने तहम्मुल से काम लेते हुए जंग से गुरेज किया और मुज़ाकरात के जरिए ही मसले का हल निकालने की कोशिश की। मगर 15 और 16 जून को ये कोशिशें उस वक्त रायगाह चली गयी जब भारतीय कमांडर और मुतअद्दिद फौजियों की हलाकतों की खबरों ने न सिर्फ दिल्ली के ईवानों में बल्कि पूरे भारत के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त भारत में सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पूरा भारत गुस्से में तिलमिला रहा है, क्योंकि 45 वर्षों बाद ये पहला वाकया पेश आया है जिसमें चीन की फौज के हाथों भारत को जानी नुकसान उठाना पड़ा, और वो भी अपने मिलिट्री कमांडर की शक्ल में। चीन और भारतीय फौज के माबैन लड़ाई का वाकया 15 जून को रात गए पेश आया, लेकिन भारत में सरकारी सतह पर उसका ऐलान 16 जून दिन 12 बजे के बाद आया, और इसी वक्त वाक़े से मुतल्लिक तफसील को 1 घंटे बाद यानी 1 बजे तरमीम के साथ दोहराया गया। पहले सिर्फ लड़ाई की खबरें नशर हो रही थीं, लेकिन बाद में कमांडर और फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई। चीनी वजारत खारजा ने भी फौरी अपना बयान जारी करते हुए भारतीय मीडिया और हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा देते हुए कहा कि जानी नुकसान चीनी फौज का भी हुआ है, लिहाजा इतना शोर मत मचाओ, हम जंग नहीं चाहते। भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया, ऑपोजिशन सब ने कोहराम बर्पा कर रखा है, और बात अब यहाँ तक पहुँची है कि एक बहादुर और निडर वजीर आजम समझे जाने वाले नरेंद्र मोदी को डरपोक तक कहा जा रहा है, और डरपोक मोदी का ट्रेंड इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। पहले ये खबर आई कि भारत का आला कमांडर और 3 फौजी एहलकार हलाक हुए, मगर अब बाज इत्तलात के मुताबिक हलाक फौजियों की तादाद 13 से भी ज्यादा है। भारत में इस वक्त वजीर दिफा राजनाथ सिंह का घर अहम इजलासों का मरकज बन चुका है। पूरा दिन सलाह मशवरे जारी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ, नेवी और फिजाई चीफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह के घर अहम इजलास में शिरकत के लिए आए, और उसके बाद आखिरी अहम इजलास वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में वजीर आजम हाउस में होगा, जिसमें मुशीर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी शामिल होंगे। चीन और भारत की जंग हो तो पाकिस्तान किसी सूरत भी इससे लाताल्लुक नहीं रह सकता, बल्कि अगर ये जंग होती है तो भारत की हर मुमकिन कोशिश होगी कि उसका मैदान पाकिस्तान के जेर इंतजाम
कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के वो इलाके बने जहां चीन के अहम मंसूबे सी पैक के रूट्स हैं और इस सूरत में ही भारत चीन के साथ जंग को एक आलमी मार्के में तब्दील करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चीन मुखालिफ ममालिक की मदद और हमायत हासिल कर सकता है। चीन भारत की हालिया खूनरेज झड़पों के बाद पाकिस्तान में भी आला सतही सिविल और अस्करी इजलास हुए हैं। उनमें से सबसे अहम इजलास ISI हेडक्वार्टर में होने वाला इजलास है, जिसमें पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवी और फिजाइया के चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा DG ISI जनरल फैज हमीद शरीक हुए। पाक फौज की तरफ से जारी बयान के मुताबिक खित्ते में होने वाली अहम पेशरफ्त के बाद पाकिस्तान के दिफा पर मामूर अफवाज पाकिस्तान ने ISI हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास में शिरकत की, जिसमें मादरे वतन के दिफा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मरबूत मंसूबाबंदी पर गौर व खौस किया गया। इजलास में दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI की कारकर्दगी को भी खूब सराहा गया। दूसरी जानिब भारतीय फौज ने एक बार फिर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजीपुर सेक्टर के जिला हवेली के गांव हिलान बाला में शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक होने वाली खातून की शिनाख्त 75 साला इतरन बीबी के नाम से हुई है, जो अपने घर के बरामदे में बैठी थी कि एक शैल आकर उनके करीब गिरा। पाकिस्तानी फौज ने भी भारतीय शेलिंग का भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद भारतीय तोपें खामोश हो गयी। सिविल और अस्करी हुकाम के मुताबिक भारतीय फौज ने रवां बरस अब तक 150 मरतबा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 8 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशंस के जारी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 वाकयात में 4 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मकानात तबाह कर दिए गए। भारतीय फौज ने शहदा की लाशें वरसा को देने से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से ये भी बताते चले, 13 से ज्यादा भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद एक और इतला आ रही है। भारतीय मीडिया ने कहा है कि लद्दाख में भारत के 34 से ज्यादा फौजी लापता हैं। बरतानवी अखबार ने इस हवाले से दावा किया है कि भारत को खुद भी इस बात के बारे में इल्म नहीं कि जवान जिंदा हैं या मारे गए। दोस्तों, जराये के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के दरमियान कशीदा सूरत हाल हुई है, जिसके बाद लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल पर गुलवान वादी में भारत और चीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। इस दौरान भारतीय फौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हुए, जबकि गैर तस्दीक शुदा खबर के मुताबिक 13 भारतीय फौजी मारे गए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफिस भारतीय फौजी क़यादत में कल से खलबली मची हुई है, क्योंकि वादी गुलवान में 45 साल में होने वाले बदतरीन चीन भारत फौजी तसादुम में भारतीय कर्नल समेत 2 नहीं बल्कि 13 फौजी हलाक हुए। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार का दावा है कि भारतीय फौज के जराये के मुताबिक भारत के 34 से ज्यादा फौजी भी लापता हैं। उन लापता होने वाले फौजियों के बारे में हतमी तौर पर इत्तलात मौसूल नहीं हुई कि वो जिंदा हैं या मारे गए। ये वाकया एक ऐसे मौके पर रूनुमा हुआ है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहदी तनाव जारी है और अफ्रीकन की जानिब से इजाफी दस्ते भी सरहद पर तैनात कर दिए गए थे। 3,500 किलोमीटर तवील सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई बाकायदा सरहद बंदी नहीं है, लेकिन कई दहाइयों से वहाँ पर एक भी हलाकत नहीं हुई। भारत का कहना है कि दोनों अतराफ हमवात हुई हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, भारत की धमकियों के बाद मुल्क के दिफा के लिए पाक फौज पहले से ही अलर्ट पर है और अब पाक फिजाइया को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दोस्तों, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि चीन से लद्दाख में मार खाने के बाद अब खदशा है कि भारत पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहा है। मुल्क का दिफा करने के लिए पाक फिजाइया अलर्ट पर है। भारत की जानिब से गुज़िश्ता साल से मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, इसीलिए पाक फौज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त अलर्ट है। भारत की धमकियों और इश्ताल अंगेजियों के बाद ISI हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत के इजलास में कई अहम उमूर ज़ेरे गौर आए। DG ISPR ने बताया है कि ISI हेडक्वार्टर में मुल्की अस्करी क़यादत को लाइन ऑफ कंट्रोल और मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई है। दोस्तों, बदकिस्मती से भारत में एक ऐसी इंतहा पसंद मोदी सरकार है जिसने भारत का सेकुलर चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। अपनी जारहाना पॉलिसियों के तहत कहीं पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहा है और मकबूजा कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत देने की बजाय उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहा है, तो कहीं चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के इलाके हड़प करने की कोशिश में मसरूफ है। इसी वजह से नेपाल की पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर एक नया नक्शा पास किया है, जिसमें इंडिया के दावे को मुस्तरद करते हुए मुतनाज़ इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। जनूबी एशिया के इन हालात के पेश नजर दुनिया की मुख्तदर कुव्वतों और इदारों को दूसरी जंग अजीम से सबक सीखते हुए मोदी की जारहाना पॉलिसियों का नोटिस लेते हुए फौरी इकदाम उठाने चाहिए। ये न हो कि 20वीं सदी का यह हिटलर दुनिया के लिए तीसरी आलमी जंग शुरू करवाने का बायस बन जाए। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।
अल्लाह वारिस।